फीस में 10,000 की फीस में 2 से 2,500 रुपये फाइन मारा जा रहा है। We run the college in a very professional way. सेंट थॉमस कॉलेज में ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर बच्चों से लेट फीस के नाम पर वसूली की जा रही है। तो मैं बोलता हूँ क्या कॉलेज बच्चों के फाइन से ही कॉलेज चलेगा क्या? आपने कहीं मेंशन नहीं किया कि हम फाइन लेंगे। चलो आपने अगर फाइन भी आप बोल रहे हैं कि मेंशन किया तो कहाँ लिखा था कि 25 रुपये पर डे के हिसाब से? नहीं, वसूली वर्ड तो बेटा बहुत गलत है। वसूली क्या होता है? वही डेली फोन करे भैया 1,400 रुपये, भैया 2,000 रुपये, भैया 2,500 रुपये। कैमरे के सामने मैडम क्या बोल रही है, कौन कौन यहाँ का है, कौन कौन यहाँ का, कौन सी क्लिक करके मैडम धमका रही थी बच्चों को। जहां एक तरफ शहर में निजी स्कूलों के ऊपर मनमानी के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निजी कॉलेजेस का भी नाम अब इसमें जुड़ चुका है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इस समय मैं रुआ बांदा के सेंट थॉमस कॉलेज में मौजूद हूँ, जहां पर NSUI द्वारा सेंट थॉमस कॉलेज में ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर बच्चों से लेट फीस के नाम पर वसूली की जा रही है, और वो भी हज़ारों रुपए। और उसी के चलते NSUI के लोग आज कॉलेज का घेराव भी कर रहे हैं। तो चलिए NSUI के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, और हम कोशिश करेंगे कि हम कॉलेज के मैनेजमेंट से भी बातचीत कर पाए और जान पाए कि उनका इन सारे आरोपों के ऊपर क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर हमारे साथ NSUI के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आपने सेंट थॉमस कॉलेज में काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, यहाँ पे फ़ाइन के नाम पे हज़ारों रुपए की मात्रा में वसूली की जा रही है छात्रों के साथ। हमको लगातार इसकी खबर आ रही थी, किंतु चूंकि मैं भी सेंट थॉमस का विद्यार्थी हूँ, PhD से सेकंड सेम का, तो मेरी खुद की फ़ीस में 10,000 की फ़ीस में 2 से 2,500 रुपये फ़ाइन मारा जा रहा है पर डे 25 रुपये के हिसाब से। जबकि मेरे को इसकी सूचना नहीं मिली थी, ना ही मेरे को बताया गया था, ना मैंने साइन लिया था। आज मैडम बोलती है आप लोगों ने खुद साइन किया था। सेकेंड बात, हमारा फ़ीस नहीं पटाने का ये रीज़न था क्योंकि हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट अभी तक नहीं है, जो कि जिसका पेपर हमने दिसंबर जनवरी में दिया था, जो कि फरवरी मार्च तक आ जाता है। पर आज जब जिस समय मतलब आपके मैं चैनल में बाइट दे रहा हूँ, तब के टाइम तक PGDCA फर्स्ट सेम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अप्रैल की 20 तारीख हो गई है, एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी 2-2 महीना लेट चल रहा है। किंतु उसके बाद भी इस चक्कर हमने फ़ीस नहीं पटाया, क्योंकि हम हमेशा यही करते थे कि जब हम सेकेंड सेम का फॉर्म भरने आते थे तब हम क्लियरेंस के टाइम में बाकी फ़ीस पटाते थे, और फर्स्ट सेम की फ़ीस तो हम जब जुलाई में एडमिशन लेते तभी दे देते थे। किंतु इन्होंने UG के बच्चों, NEP के बच्चों, मास्टर्स के बच्चों, PhD के बच्चों, सभी बच्चों से वसूली की है। और आज हम इनसे डेटा मांगने हैं कि आपने कितने बच्चों से वसूली की, आप संख्या दिए तो इनका संख्या नहीं है। मैंने बोला किसने निर्धारित किया कि 25 रुपये पर डे के हिसाब से? अगर आपको बच्चे को सबक सिखाना तो आप 5 रुपये 10 रुपये दिन का मार सकते हैं, 2 महीने में वो भी 1,000 रुपये के समथिंग फाइन होता है। पर इन्होंने 25 रुपये के हिसाब से 2.5 महीने तक का फ़ाइन ले रहे हैं, जो कि संख्या अप्रॉक्स 2-2 हज़ार रुपये जा रही है। अब 10,000 9,000 के फीस में बच्चा अगर 25-30% फ़ाइन भरेगा तो ये सीधा सीधा वसूली। और सबसे बड़ी बात, पूर्व में भी हमने यूनिवर्सिटी में कुलपति एवं कुलसचिव से बात किया था कि क्या आपके संज्ञान में कि कॉलेज फ़ाइन लेते हैं, लेट फीस लेते हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपको फ़ाइन लेना था तो जब बच्चा एडमिशन लेता है, एग्ज़ाम फॉर्म में जुलाई में एडमिशन फॉर्म में साइन करता है, तब उसको पूरे नियम कानून बता दिए जाते हैं। आपने कहीं मेंशन नहीं किया कि हम फ़ाइन लेंगे। चलो आपने अगर फ़ाइन भी आप बोल रहे हैं कि मेंशन किया, तो कहाँ लिखा था कि 25 रुपये पर डे के हिसाब से? जबकि यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है, जैसे अभी एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आया हुआ है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर 15 से 30 तारीख तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो 30 तारीख तक पर डे 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा। पर उन्होंने भरने के पहले ही बता दिया। तो हम जब यहाँ पे एडमिशन लेते तो हमको क्यों नहीं बताया गया कि आप फीस नहीं भरेंगे तो 25 रुपये देना पड़ेगा? और ये हर बात में कह रहे हैं कि हमको मैनेजमेंट चलाना है, कॉलेज को रन करना है, सब चीज़ें करनी। तो मैं बोलता हूँ क्या कॉलेज बच्चों के फाइन से ही कॉलेज चलेगा क्या? मैडम आप सरलता से समझिए, 2,000 अगर 100 बच्चों से लिया जा रहा है तो 2-2.5 लाख रुपए लोग वसूली कर चुके हैं। और जो बच्चा साल भर उनका बजट होता है जो स्टूडेंट पीरियड में, वो 2,500 रुपये कहाँ से देगा? वो भी लेट फीस, फाइन आप अलग मारेंगे अटेंडेंस वगैरह का। एवं क्लियरेंस के टाइम में साफ साफ यही होता है कि बच्चे को एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपियाँ जमा करनी पड़ती है। मैक्सिमम कॉलेज ऐसी करता है, पर इनको चूँकि इनका हर चीज़ में यही जवाब था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको ये सिस्टम को रन करना है, कॉलेज को रन करना है। और तो मैंने पूछा क्या आपने कुलपति से परमिशन लिया है आप, क्योंकि एफिलिएटेड टू ये हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी? तो इन्होंने कहा हमने नहीं किया, हमने नोटिस लगा दिया, तो हमने नोटिस। तो मैडम ऐसे नोटिस से नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट डेटा देना पड़ेगा, आपको पहले से बताना पड़ेगा बच्चों को, ताकि बच्चा अगर किसी आर्थिक कारणों से फीस नहीं दे पाए तो बच्चा पहले से आया तो आपके कॉलेज में फिर एडमिशन ना ले, और ले तो फिर तैयारी में रहे कि भाई अगर मेरा कभी जीवन में बुरा समय आया, आर्थिक दौर आया और मैं अगर फीस नहीं पटा पाऊंगा तो 2,500-3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। तो आज हमने जब इनसे क्रॉस किया तो ना इनका डेटा था इन्होंने कितने बच्चों से, और 25 रुपये किसने निर्धारित किया? इन्होंने कह रहे हैं इनका मैनेजमेंट निर्धारित किया। तो मैनेजमेंट कैलकुलेटर 500 भी कर देगा,
एक दिन का मैडम आपको अगर फाइन ही मारना 10 रुपये मारिए, 25 रुपये के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये मारे, 10 हज़ार की फीस में 2-2.5 हज़ार रुपये फाइन, मतलब 30% अप्रॉक्स से वसूली करे। तो इन्होंने कुल मिला के शिक्षा का व्यापारीकरण करके रखा है। और चूंकि यूनिवर्सिटी का कैलेंडर लेट है तो हम सीधा सीधा मांग करें कि आप फाइन मत लीजिए, आप जो जेन्युइन फीस है वो लीजिए, और जो बच्चा नहीं देता उसको एग्जाम फॉर्म भरने मत दीजिए, क्योंकि आपका जो अथॉरिटी कि आप जब तक यहाँ पे फॉरवर्डिंग नहीं लेंगे तब तक बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। अगर बच्चे की गलती है, पर फाइन मारना सीधा सीधा वसूली है, वो भी इतना हाई अमाउंट मारना। जब आप लोगों ने कॉलेज के लोगों से बातचीत की तो उनका आपको क्या कहना था? मैडम उन्होंने ये जानकारी दी, मैं तो आज आया हूँ क्योंकि मैं कुछ कामों से व्यस्त था, मैं कॉलेज नहीं आ पा रहा था। वही डेली फ़ोन कर रहे, भैया 1400 रुपये, भैया 2000 रुपये, भैया 2500 रुपये। मतलब मैं अगर नॉर्मल भी गिन पा रहा हूँ, एवरेज 2000 भी लूँ, 200 बच्चे से भी ले लिए, 100 बच्चे से लिए, इनका आंकड़ा नहीं दे रही हैं कि इन्होंने कितने बच्चों से लिए। तो वो 4 लाख का हिसाब क्यों, 4 लाख के भरोसे चल रहे हैं, 2 लाख के भरोसे चल रहे हैं। और सबसे बढ़िया तो आपने यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं बताया, और आपने हमको क्यों नहीं बताया एडमिशन लेते टाइम कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम पर डे आपको 2500 फाइन मारेंगे। आप करते तब हमारा मन रहता हम एडमिशन लेंगे लिए। कुल मिला के ना इनके पास टीचिंग स्टाफ क्वालिटी का है, ना यूनिवर्सिटी क्वालिटी वर्क कर रही है, ना पेपर टाइम्स हो रहा है, ना बच्चे का भाई और भी तैयार रहती। बच्चा अगर फर्स्ट सेम का पेपर दे के और तैयारी किया होगा कि मैं कोई कोर्स की तैयारी करूँगा, कुछ और पढ़ाई करूँगा, पर आप आज तक रिजल्ट नहीं दे पाए तो बच्चे का तो पूरा साल बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप रिजल्ट देने पर 4-4 महीना लेट, मतलब उसकी जो प्रिपरेशन रहती है, उसकी जो प्लानिंग रहती है वो तो बर्बाद हो रही है। किंतु इनका सिर्फ और सिर्फ वसूली में ध्यान है, इनको कोई मतलब नहीं बच्चे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं, टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, इनको कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ वसूली करना, इनसे कुछ ही पूछो, इनका मैनेजमेंट है। यहाँ पे आप पता कर लीजिए कितना क्या है। यहाँ पे हर कोई यही बोल रहा है कि सिर्फ वसूली करें। हाँ मैडम, आज कैमरे के सामने मैडम क्या बोल रही है, कौन कौन यहाँ का, कौन कौन यहाँ का, कौन सी क्लिक करके मैडम धमका रही थी बच्चों को। मतलब ये चाहते हैं कि बच्चा अपने हक की लड़ाई ना लड़े, तो भाई एनएसयूआई उसके लिए खड़ी है। और देखिए, किसी का मुद्दा हो या ना हो, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है, मैं खुद का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पूरे डेटा है कि कितने बच्चों से इन्होंने फाइन लिए। और इन्होंने वादा किया 2 दिन बाद इनको, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे मांग करता हूँ 2 दिन बाद ये एग्जैक्ट डेटा दें, नियम कानून दिखाए, इन्होंने कहाँ 25 रुपये लिखा था, और हमको एडमिशन लेते टाइम सब चीज़ दिखा दे, फिर जो फाइन है ले, पर वसूली हम नहीं होने देंगे। और अगर 2 दिन बाद भी इनकी तरफ से जवाब नहीं आया? आंदोलन, सीधा ही बात है, उग्र आंदोलन। देखो, पैसे की बात है, बच्चों की बात है, और एक बच्चे की बात नहीं। एक बच्चे की होती तो हम एनएसए वाले चंदा करके दे देते, क्वांटिटी कर देते। भाई सैकड़ों की संख्या में कितने बच्चों का करोगे, और इसका आउटपुट क्या है, बच्चे की क्या गलती है भाई, उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसकी चीज़ें लेट हो रही है। आप यूनिवर्सिटी में पता कीजिए 10 दिन पहले पर रिजल्ट आए, जबकि एकेडमिक कैलेंडर जुलाई मतलब दिसंबर के पेपर, फरवरी में रिजल्ट आ जाना था। पर इस पर इन लोग का कोई नहीं, इन लोग ना यूनिवर्सिटी से बात करें, यूनिवर्सिटी इनसे बात करें, इनका सिर्फ एक मोटो है, बच्चों से वसूली करो। मैं डॉक्टर देवजानी मुखर्जी इस कॉलेज की डीन हूँ एकेडमिक्स की। और क्या ये कॉलेज मान रहा है कि वसूली हो रही है? नहीं, मतलब वसूली वर्ड तो बेटा बहुत गलत है। वसूली क्या होता है? मतलब पेनल्टी ली जा अच्छा, रही है। आपने कभी देखा बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, एक डेट तक फाइन, एक डेट के बाद फाइन कुछ तो लिया जाता है कि नहीं जाता? अगर फीस ना दे तो विद फाइन करके आता है कि नहीं? यूनिवर्सिटी जब फॉर्म निकालता है, इस तारीख तक बिना फाइन का है, इस तारीख के बाद फाइन का है। एनएसयूआई बोल रहा है कि उनको नोटिफाई, बच्चों को नोटिफाई नहीं किया आप जा रहा है। वेबसाइट पहले चेक कर लीजिए, फिर हमसे बात करिए। तो उन्होंने भी तो मैम आपको ऑन कैमरा बोला कि आरोप लगा रहे हैं, सब मेरा था। नहीं, आप वेबसाइट पे डला हुआ है, लेकिन नहीं मैम, ऑन कैमरा एनएसयूआई की जो सेक्रेटरी आकाश कनौजिया ने कहा कि देखिए, आप मेरे को वेबसाइट इतना मालूम है कि वेबसाइट में मैंने ये पढ़ा था। और आप इस खिड़की में चले जाएंगे, अगर इधर नोटिस बोर्ड में भी नोटिस बोर्ड में भी जनवरी से लगा हुआ है। तो फिर आप लोगों ने 2 दिन का टाइम मांगा है? 2 दिन का टाइम तो देखिए, ये एक प्राइवेट कॉलेज है विच इज़ रन बाय द चर्च। चर्च। हाँ, चर्च में बिशप बैठते हैं, ही इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। मैडम इज़ नॉट अ परमानेंट प्रिंसिपल, शी इज़ एन इंचार्ज प्रिंसिपल। सुनिए मेरी बात, ठीक है? तो वो जब बिशप बैठेंगे, जब वहाँ के हमारे फादर लोग रहेंगे, डेफिनेटली शी विल टॉक टू देम। एब्सेंट को लेकर भी जो फीस लगा रहे हैं कंटिन्यू की, एब्सेंट होने पर जो 25 रुपये का जो वो एब्सेंट का नहीं है मैम, तो ये डिसाइड कौन करता है कि जो 25 रुपये पर डे के हिसाब से देखा, लगेगा? ये जो मैनेजमेंट के साथ डिसाइड हुआ होगा। तो मैम ये बच्चों को बताया क्यों नहीं गया कि कौन बोला नहीं बताया गया है? बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में भी फरवरी में, देखिए जनवरी में एक नोटिस गया था कि आफ्टर सम डेट, मुझे डेट का तो ध्यान नहीं है, आफ्टर दिस डेट फाइन विल बी अप्लाइड, बट वी गेव देम एक्सटेंशन अगेन व्हेन फीस डिड नॉट कम, वी गेव देम एक्सटेंशन टिल February, राइट? कि आफ्टर दिस डेट फाइन विल बी अप्लाइड करते करते हमने 1-2 महीना उनको टाला। उसके बाद जब हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज का हमारा सारा फंड, सारे सैलरीज इनका फीस से ही आता है। जब एक सेमेस्टर जनवरी में ख़त्म हो गया, नया दिसंबर में ख़त्म हो गया, नया सेमेस्टर जनवरी से शुरू हुआ, समझ रहे हैं? तो उसका तो एक नया सेशन शुरू होगा। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि जब रिज़ल्ट निकालेगा यूनिवर्सिटी तब हम देंगे। रिज़ल्ट तो आज अप्रैल का आखिरी आ गया, आज भी नहीं निकला है। तो हम लोग
एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसमें एक कुछ भी सरकार से नहीं मिलता है फाइनेंस, यहाँ पे 100 के तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं, आप साफ़ सुथरा हरियाली, हमारे यहाँ का सब एक्सपेंसेस, हमारा फर्नीचर, हमारा मेंटेनेंस देख लीजिए। तो हम सारा फंडिंग पेनल्टी से कवर करते सार पेनल्टी कितना है, कितने बच्चों ने फीस नहीं दिया है, कुछ बच्चों ने दिया भी है, देखो सब लगे हुए notices। आप डेट देख लो, फोटो खींच लो। जी आप बता रहे थे कि पेनल्टी से सारी चीज़ें। नहीं, पेनल्टी डिसाइड क्या होगा मैनेजमेंट ने, आफ्टर गिविंग देम, जनवरी के बाद हमने फरवरी तक का वेट किया, फिर हमने बोला कि अब तो हम लेंगे। मैम एकेडमिक कैलेंडर डिले होता है तो बच्चों को कंपनसेट नहीं करते। एकेडमिक कैलेंडर से हम फॉलो क्या करेंगे, एकेडमिक कैलेंडर सेकेंड सेमेस्टर का मेरे हाथ में तो आया नहीं है, मैं डीन एकेडमिक्स हूँ। हमारा जिस दिन, सुनिए, जिस दिन हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अगले दिन से हमने सेकेंड सेमेस्टर का टीचिंग शुरू कर दिया था, नहीं मैम, अगले दिन से। मैम आप सवाल सुन लीजिए। हाँ। मेरा सवाल है, अगर एकेडमिक कैलेंडर डिले होता है तो बच्चों को कंपनसेट कैसे नहीं, करेंगे? रिजल्ट डिले होता है, रिजल्ट डिले होता वो तो यूनिवर्सिटी जाना, हम तो पढ़ाते रहते हैं। है। रिजल्ट हमारे अच्छा, अगर रिजल्ट का वेट करके जो बच्चा पास हुआ हम उसको पढ़ाएंगे, तो आज भी रिजल्ट नहीं आया बेटा, हमारा कोर्स कंप्लीशन है, फर्स्ट मई से कोर्स कंप्लीट, रिवीजन शुरू हो जाएगा। अभी तक कितने बच्चों से सेंट थॉमस का द्वारा लेट फीस ली? मुझे इतना डेटा नहीं पता। बच्चे अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने। देखो मैं तो एकेडमिक्स की हूँ, मैं कॉलेज चलाती हूँ, एग्जाम चलाती हूँ, रिजल्ट देखती हूँ, ये सब देखती हूँ, मैंने अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन जवाब देगा कि बच्चों से लेट फीस लिया गया है? ये कुछ बच्चे दिए होंगे डेफिनेटली, मेरे हिसाब से अगर ये फीस का है तो सब लोग तो ऐसा नहीं करते ना, जिन्होंने जेन्युइनली लेट हुआ वो मान रहे हैं कि हाँ पे लेट हो गया, दो दिन बिकॉज दे वर इंटीमेटेड इन जनवरी, दे वर इंटीमेटेड इन जनवरी, आपने दे कहा- वर इंटीमेटेड इन फेब्रुअरी। आपने कहा कि प्रूफ आप लोगों ने पहले से बच्चों को अच्छा एक inform चीज़ कर बताओ, दिया था। जो आपने जनवरी में भेजा उन्होंने नहीं दिया, विच दे वर सपोज टू पे, राइट, फेब्रुअरी में भेजा उन्होंने नहीं भेजा, नहीं दिया, तो हमको उनसे कैसे बोले बेटा दो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई फाइन लगेगा, बच्चे उसके बाद आए तो कम से कम। They are not paying the fees. You can debar them from attending the next semester. You have that power, right? लेकिन बट यू टेल मी दिस सेमेस्टर, स्पेशली दिस सेमेस्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल या फरवरी टू अप्रैल, जनवरी में तो एग्जाम्स ही चल रहे थे, फरवरी टू अप्रैल, हाँ। फरवरी मार्च 3 महीने में हम बच्चे को डिबार करेंगे, जहाँ पे मई से छुट्टियाँ लग जाती हैं, और हमको उसके पहले पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट मार्च के बिगनिंग में हुआ, दूसरा टेस्ट अभी हो रहा है, इतने हज़ारों की तादाद में प्रिंटिंग हो रहा है, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, आंसर पेपर। वी रन द कॉलेज इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। हम लोग कुछ भी करिए, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चों को नहीं देते, हम डिबार करके उनको पढ़ाएंगे नहीं। तो मैडम कोई बच्चा क्यों डिबार होना चाहेगा? हम क्यों- अगर वो आ रहा है कॉलेज में तो वो भी आप अपने इन बच्चों से पूछिए वो कॉलेज कितने दिन क्लास में बैठे होंगे। Have you asked for 2 days? What will be the reply of administration to the NSU? Let the 2 days happen, let the bishop be there, let the management people be there, जब भी whenever they come we will talk and give them the result, give them the report. आपके पास प्रूफ है कि आपने बच्चों को इन्फॉर्म किया था, वो मैसेज, Absolutely, absolutely, नोटिस में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, absolutely. मैडम अकॉर्डिंग टू And it is there in the website also. You can please check the website because I have myself have seen in the website. बट बड़ा हेमचंद का जो हमारा college का चांसलर है, हाँ। उन्होंने तो इसको पाबंदी करके रखा हुआ है कि द कॉलेज इज नॉट सपोज टू कलेक्ट द That we don't know. We are a private college. But when the student came for admission, why it is not in the mentioned in the prospectus that late fees There will is be paid? prospectus है, website check करिए please. तो जैसा कि आपने देखा NSUI के आरोपों के ऊपर कॉलेज मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना था, और इसके साथ ही कॉलेज मैनेजमेंट ने 2 दिन का टाइम मांगा है, और NSUI का भी ये कहना है कि अगर 2 दिन के बाद भी कॉलेज मैनेजमेंट का जवाब नहीं आया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताना ना भूले, और ऐसी दुर्ग भिलाई की खबरों को देखने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।